बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरीद की खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तहसील मरीद के गाँव खटियाला विरका में भी अहलियान गाँव की ज़ेर क़यादत जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस जामिया मस्जिद हज़रत बाबा शाह कमाल बुखारी से शुरू हुआ, जो मोहल्ला कश्मीरिया में मिलाद चौक पे इख्तिताम पजीर हुआ। गाँव की फिजा दुरूद सलाम से गूंज उठी। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरकजी जुलूस मोहल्ला गौशाला डेरा कंबोवा खजूर वाली मस्जिद जामिया मस्जिद और 15 के करीब मकामात से होता हुआ मेन मलाद चौक पर एख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें उलमा इकराम और नात ख्वानों के अलावा हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करते हुए मोहब्बत मुस्तफ़ा से अपने दिलों को मुनव्वर किया। जुलूस में खतीब जामिया मस्जिद खटियाला विरका ने खिताब करते हुए कहा कि रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, मोहब्बत और रवादारी का दरस दिया। हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। पूरी दुनिया और मुल्क पाकिस्तान में अमन और अमान के लिए दुआएं भी की गई। जुलूस की फ़ज़ा आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से गूंज उठी और आखिर में आए हुए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिठाई और खाने से तवाज़ा भी की गई। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। फूलनगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जामिया मस्जिद टिल्लेवाली से बरामद होकर अड्डे वाली मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में सहाफ़ियों, ताजरों के अलावा हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। फूलनगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस सुन्नी उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज मकसूद नक्शबंदी, अल्लामा ज़ैन, मुफ्ती ज़ियाउल हसनैन, मुश्ताक नूरानी और दीगर उलमा के हमरा अपने मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरता हुआ अड्डे वाली मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। रास्ते में दूध की सबीलें और लंगर भी तकसीम किए गए। जुलूस में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान, चेयरमैन घुमन राना, शहजाद इकबाल खान और राना फैसल हयात खान ने शिरकत की और कहा कि हमारे नबी करीम की पैदाइश का दिन है, हमें इनके असर हुस्ना को फॉलो करना चाहिए। SHO सिटी सैयद सकलैन ने अपनी टीम के हमरा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, आज जितने भी लोग तशरीफ़ लाए हैं, हम एक एक का शुक्रिया अदा करते हैं। स्टेज से लेकर दरवाजे की चौखट तक जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, हमारी तरफ से, डॉक्टर मुफ्ती ज़ियाउल हसनैन सिद्दीकी साहब की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, हर एक की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, दुआ कीजिए कि मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर मुफ्ती आज़म डॉक्टर मुफ्ती ज़ियाउल हसनैन सिद्दीकी साहब को अल्लाह सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत की। आज लोग पूछते हैं मिलाद का सबूत कहाँ पे है? कोई तो दलील होगी, कोई तो जवाब की सूरत होगी। अरे मिलाद मनाने की दलील क्या है? मैंने कहा कुरान पढ़। अब रुक करते हैं गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अचारी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में जुलूस, रैलियां, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने मरकजी जुलूस में शरीक हुए। आशिकान रसूल की जानिब से सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के नारे लगाए गए। सखी सरवर की सरजमीन दुरूद सलाम की फिजाओं और नाराए रिसालत की सदाओं से गूंज उठी। मरकजी जुलूस जामिया मस्जिद अड्डे वाली से बरामद होकर दरबार हज़रत सखी सरवर की तरफ रवां दवा। पुलिस थाना सखी सरवर की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला फैसलाबाद के इलाका गढ़फता शाह, साना आलिया, फरीदपुर शरीफ, हजरत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती गद्दी नशीन आसाना आलिया फरीदपुर शरीफ की क़यादत में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशियाँ इंतहाई अकीदत और एहतराम और जोशो खरोश से मनाई गई। शहर भर की मसाजिद, गलियों और बाजारों रंग बिरंगी लाइटों से खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया गया। मज़ीद जानते हैं रियाज अहमद फरीदी से। तफसीलात से मैं आगाह करता चलूँ। गढ़ फतेह शाह में आस्ताना आलिया
فرید پور شریف کے زیر اہتمام بھی آقا دو جہان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں آستانہ عالیہ فرید پور شریف میں حضور خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب کی زیر قیادت میں ایک عظیم الشان آقا کی آمد پر جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں خصوصی شرکت صاحبزادہ پیر نور مصطفیٰ جمال چشتی صاحب، صاحبزادہ پیر حسن فرید چشتی صاحب اور علماء کرام، مقامی علاقہ جات کے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے مریدین عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جلوس کی آمد پر مختلف راستوں پر عاشقان رسول نے جلوس کا شاندار استقبال کیا۔ مقامی لوگوں کی طرف سے گل پاشی کے ساتھ ساتھ جلوس کے شرکاء کے لیے لنگر کا بھی خوب اہتمام کیا گیا اور علماء کرام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس پر مختلف موضوعات پر بیان بھی ہوئے۔ جلوس میں شرکاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین مبارک کے جھنڈے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ فضا درود و سلام اور آقا کی آمد مرحبا مرحبا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس آستانہ عالیہ فرید پور شریف پر اختتام پذیر ہوا۔ آستانہ عالیہ فرید پور شریف پر حضور خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف کے زیر قیادت میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ بناتے ہوئے قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہے۔ محفل اختتام پذیر ہونے پر ختم پاک کا بھی اہتمام کیا گیا اور آخر میں حضور خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب نے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کی۔ سیالکوٹ سے عمرہ ادائیگی کے لیے گئے ہوئے وفد نے مکہ مکرمہ میں حاجی افتخار احمد آف ڈالووالی کی قیادت میں خانہ کعبہ کا غلاف تیار کرنے والی فیکٹری قصوہ کعبہ کا دورہ کیا۔ دورے میں قصوہ کعبہ فیکٹری کے انچارج شیخ احمد نے عمرے پر آئے ہوئے وفد کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ عمرہ زائرین کے وفد میں ملک امتیاز، ملک اعجاز، ملک سلیمان، ملک فیاض آف ڈالووالی، فیاض احمد آف تندل سپورٹس، طیب خالد آف جوشن جٹاں سمیت عمران لطیف شامل تھے۔ حاجی افتخار احمد نے عمرہ زائرین کو غلاف کعبہ کی تیاری کی مراحل کے بارے میں بتایا اور بعد ازاں عمرہ زائرین نے غلاف کعبہ کی تیاریوں میں اپنا حصہ ڈالنے کا شرف حاصل کیا۔ عمرہ زائرین کے وفد نے حاجی افتخار اور انچارج قصوہ فیکٹری شیخ احمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری میں حصہ ڈالنے کا شرف بخشا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے دفتر میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ 2 اکتوبر سے شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران ایک بچہ بھی پولیو کے خوراک سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو سے بچاؤ مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے اور پولیو ٹیموں کے ارکان فیلڈ میں فعال انداز اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سید تنویر شاہ، کوآرڈینیٹر پریونٹو سروسز ڈاکٹر خالد چنر، ڈی ایچ او ڈاکٹر ذیشان روف، ڈبلیو ایچ او کے نمائندہ ڈاکٹر مسعود، ڈاکٹر شیراز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور اسٹاف بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران موبائل، فکسڈ اور ٹرانزٹ ٹیموں کے ارکان فیلڈ میں مستعدی سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سنی تحریک سیکٹر پھول نگر کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی دسترخوان لگایا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام اہل سنت نے ناشتہ کیا۔ اس موقع پر محمد عاصم قادری مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر نے کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن انتہائی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ جشن ولادت منانا عین اسلام ہے۔ عاشقان رسول کی آمد تک ناموس رسالت کا تحفظ جشن ولادت مناتے رہیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے جشن ولادت کے سلسلہ میں گلیوں شاہراہوں کو سبز پرچم سے سجا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل کائنات، وجہ کائنات اور جان کائنات ہیں۔ آپ کے وسیلے اور توسل سے ہمیں رحمان، ایمان اور قرآن اور پاکستان ملا۔ اس موقع پر کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لیا۔
ढक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा बिरयानी की सियासी समाजी शख्सियत सैयद मरीद अब्बास शाह और सैयद हैदर अली शाह की तरफ से मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करके वापस आने वाले ज़ायरीन मारूफ कानूनदान नज़र अब्बास हाशमी और सरदार सरमद अब्बास खान शहानी के एजाज़ में अपने डेरा पर ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। मेहमानों के एजाज़ में दिए गए अशाया में सियासी समाजी शख्सियात समेत बानी नेशनल प्रेस क्लब भक्कर सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी, सीनियर सहाफ़ी सैयद सफ़ीर हुसैन बुखारी, सीनियर सहाफ़ी राना शाहिद पीरज़ादा ने शिरकत की। इस मौका पर सैयद मरीद अब्बास शाह का कहना था कि हम मेहमान नवाज डेरेदार लोग हैं और अपने वालिद सैयद गुलाम कासिम शाह के दौर से ही मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। उन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इकबाल शाह साहब नज़र हाकिम साहब सारे भाई इन्हों को अल्लाह पाक जिंदगी के मौका ज़ारत दिता है, ज़ारत करके वापस आए अल्लाह के हुक्म नाल असां इन्हां को खाने का आख्या इन्हां सारे ते खसूसी शफकत की के सारा खाना इन्हां कबूल किया। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। क्राइम फाइटर SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन की मंशात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम बशीर हुसैन वल्द नूर हुसैन कौम जट से 6 किलो चर्स और 4 किलो 8 ग्राम अफीम बरामद कर ली। पसरूर फजल इलाही गुजर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक DSP पसरूर की हिदायत के मुताबिक और SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन की ज़ेर निगरानी पुलिस मुलाज़मीन आशिक हुसैन, फैसल अली, मोहम्मद रियाज ने नाकाबंदी बसंसला गश्त मोहल्ला मॉडल टाउन चाखोखरा एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसका बाद में नाम और पता बशीर हुसैन वल्द नूर हुसैन जबू के तहसील पसरूर मालूम हुआ को मशकूक जानकर रोका। मुलजिम की जामिया तलाशी लेने पर मुलजिम बशीर हुसैन वल्द नूर हुसैन के पास से मौजूद तोला से 6 किलो चर्स और 4 किलो अफीम बरामद हुई, जिस पर थाना सिटी पसरूर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मंशात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढरकी में सैपको वापटा ने ऑपरेशन के आड़ में भत्ताखोरी का सिलसिला शुरू कर दिया। नादहिंदगान सार्फिन की अदायगी के बाद उतारा गया ट्रांसफार्मर नस्ब करने के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते से चलाया नहीं जा रहा। सैपको एक्सीएन मराजुद्दीन शेख, SDO वापटा ढरकी फयाज भुट्टो और लाइनमैन कासिम अली बिजली बहाली के लिए भारी रिश्वत तलब कर रहे हैं। कॉलोनी के ट्रांसफार्मर में 30 नादहिंदगान थे। ऑपरेशन के दौरान ट्रांसफार्मर उतार लिया गया। सैपको वापटा के 30 नादहिंदगान ने बिल अदा कर दिए। वापटा अमले ने ट्रांसफार्मर दोबारा लगा दिया, लेकिन अफसरान चलाने के लिए रिश्वत तलब कर रहे हैं। सार्फी मुतासरा लोगों ने वापटा के आला हुकाम से नोटिस लेकर बिजली बहाल करने की अपील की है। बसूर से दीगर कौमी शाहरा ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा। नाइंसाफी है, हर महीने वो पूरे इस जून के अंदर मंथली लेते हैं और वही लोग आके यहाँ पे ट्रांसफर उतार के ले जाते हैं। ये सदी सुदी जो है ना नाइंसाफी है। अगर जो बिल पेडर हैं उनको तो कम से कम देखा जाए ना, कम से कम इन्फॉर्म तो किया जाए, घर वालों को बताया जाए कि जी हमारा आपका बिल पेड है या नहीं है, और किसी को बताया नहीं है। चोरी आए और पुलिस लेके आए और यहाँ से जो है ना ट्रांसफर उतार के ले गए हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें कल सुबह तक जो है ना 8 बजे से पहले हमें अपना ट्रांसफर जो है वो वापस दिया जाए। इनकी नहीं तो हम आगे जाके कोर्ट में ये केस करेंगे, पटिशन डालेंगे और उसके बाद जो देखा जाएगा वो हम करेंगे। और अवाम का जो साथ है ना वो हमारे साथ है। उतारने के लिए आए थे तो हमने इनको इन्फॉर्म किया कि भाई हमारे बिल पे हुए हैं और ये ट्रांसफर उतार रहे हो, क्यों उतार रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग हमें पहले बता दें। फिर हमने उनको ये बताया कि भाई आप लोग इन्फॉर्म करके हमारे पास आए हो, जो आपने आज ट्रांसफर में उतारा है, और हमें कह रहे हो कि बिल दिखाओ। हमने उनको बिल भी दिखाए, इमदाद कुराई है और इमरान चन्नो है, उस दोनों को हमने बिल भी दिखाया। तो उसके बावजूद कहता है कि SDO के पास आ जाओ, उसको बिल दिखाओ। भाई क्यों दिखाएं हम, जब हमारे पास बिल पे हैं सारा कुछ, तो हमारे या तो जिनकी कुंडियाँ लगी उनके काटो या जिनके डायरेक्ट कनेक्शन लगे उनके काटो। हमारा जो बिल पे है, हमारे मीटर तो चल नहीं चाहिए, हमारी की बिजली बंद की हुई है। तो अभी कहते हैं कि हम ऐसी जो दूसरी जगह जहाँ आपको ना वो केबल लिया, हम क्यों केबल बार बार ले आएंगे? हम लोग करते नहीं कि हमारे बिल पे है, हम सब कुछ इंचार्ज उनको सर्विस देते हैं, सब कुछ करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद वो लोग हमें कहते हैं कि आप ये ट्रांसफार्मर लेके जा रहे हैं, आप जाके शहर से दूसरी केबलें ले आए, हम आपको दूसरे ट्रांसफार्मर लेके देते हैं बिजली। तो हम क्यों वहाँ से लेके, क्यों हम दूसरी केबलें लेके, जबकि हमारे अपने लगे हुए हैं केबल, हमारे अपने जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसको मीटर लगे हुए हैं, तो उसके बाद हम वहाँ पे क्यों दूसरी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में नूरी मस्जिद महाजिर कॉलोनी में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुनक़िद की गई। खुसूसी खिताब मुफ्ती महमूद अहमद सईदी ने किया। आका की आमद मरहबा, मद्दी की आमद मरहबा के नारों से मस्जिद गूंज उठी। तिलावत कुरान पाक के बाद नातर सुले मकबूल
पढ़ी गई। आशिकान रसूल ने पूरे जोश और जज्बे के साथ नारे लगाए। मुफ्ती ने अपने बयान में बताया कि हम लोग इस वक्त मुश्किलात से दुचार हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा दीन है। दीन से दूर होना और अपने बच्चों पर नजर ना रखना इंसान की कामयाबी इस वक्त मिलेगी। पाक करीम के अहकामात पर अमल करेंगे और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। आखिर में दुरूद पाक का नजराना पेश किया गया। महफिल मिलाद को सजाने के लिए चौधरी सलामत अली और इनके साथियों ने मस्जिद को सजाया और सामाईन के लंगर का इंतजाम किया। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद मस्जिद में मौजूद थी। मुल्क भर की तरह बुंगा हयात के नवाही इलाका अड्डा का हंसिंग में भी जमात अहले सुन्नत के ज़रिए तमाम जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मजहबी जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर की तरह बुंगा हयात के नवाही इलाका अड्डा का हंसिंग में भी जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मजहबी जोशो खरोश के साथ निकाला गया। जुलूस में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जुलूस के शुरा से गुफ्तगू करते हुए इलामा इफ्तिखार अहमद गुलरवी मौलाना मोहम्मद अहमद जामी ने खिताब करते हुए कहा है कि हज़रत मोहम्मद की सीरत मुबारक हमें प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, रवादारी से ज़िंदगी बसर करने का दर्स देती है। हम अस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को सीरत नबी के मुताबिक ढालें। जुलूस के इख्तिताम पर हाज़रीन की तवाज़ा भी की गई, जिसके लिए मोहम्मद रमज़ान भट्टी, चौधरी आसफ मजीद, गुलाम नबी कादरी, नदीम नौल ने खुसूसी काविश की। तालका रिपोर्टर अबाड़ो गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक अबाड़ो के करीब हसोडा गांव जाम कमरुद्दीन सोलंकी में इर्द गिर्द 2 महीनों से पानी का सैलाब जमा हो चुका है। सारे गांव वालों की फसल मुकम्मल तरह से तबाह हो चुके हैं। सारे रास्ते डूब कर तबाह हो चुके हैं। मच्छरों में बहुत इजाफा हो चुका है। बीमारियां डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तेजी से फैल चुके हैं। कुछ मकान गिर चुके हैं। डीसी घोटकी को हम अपील करते हैं कि घोटकी फेडर हसूडा वाली पुल के जल्द अज जल्द खून को चलाया जाए। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं। दारा अरकम हिफ्ज कैंपस नारंग मंडी में एक बच्चे का कुरान करीम मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक्किद की गई। दारा अरकम स्कूल नारंग मंडी के डायरेक्टर जाहिद इमरान कोरोटाना एडवोकेट की ज़ेरे सरपरस्ती और इंचार्ज हिफ्ज कैंपस कारी इशफाक मोहसिन की ज़ेरे क़यादत दारा अरकम हिफ्ज कैंपस में एक बच्चे हसनैन साहिद के कुरान पाक मुकम्मल होने के एहसास में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से किया गया। कारी इशफाक मोहसिन ने हिफ्ज कैंपस में होने वाली सरगर्मियों के बारे आगाह किया और हिफ्ज करने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश की। बादशाह जाहिद इमरान एडवोकेट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि कुरान की तालीम ही ज़रिया निजात है और ये हसनैन साहिद के ख़ानदान के लिए बाइसे बरकत है और ये यकीनन इनके लिए दुनिया और आखिरत में भलाई का सबब बनेगा और ये इस ख़ानदान की खुश नसीबी है कि इनके बच्चे के सीने में कुरान पाक महफूज है। आखिर में हाफिज हसनैन साहिद और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। आखिर में कारी एजाज ने दुआए खैर की। और शामिल करते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसानी जानों से खिलवाड़ जारी। एक और बच्चा डॉक्टर्स की बेइज्जती और गैर तरबियत याफ्ता अमला की मुबैना गफलत और नातजुर्बाकारी की भेंट चढ़ गया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खिची ने वक़ूआ का फौरी नोटिस लेकर ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर अदनान और 2 नर्सेज को फौरी मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। पाकपतन के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और गैर तरबियत याफ्ता अमले की जानिब से गलत इंजेक्शन लगने से 8 साला बच्चा जाँ बहक। ईद मिलादुन्नबी जुलूस पर गए बच्चे को पाँव में मामूली चोट लगने पर अस्पताल लाया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए। साल अवकाश डॉक्टर की जानिब से इंजेक्शन लगाए जाने के फौरन बाद बच्चे की हालत गैर हो गई। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 8 साल अवकाश मौके पर जाँ बहक हो गया। वालिदैन का कहना है कि बच्चे को महज पट्टी लगवाने आए थे, लेकिन मासूम बच्चा गैर तरबियत याफ्ता अमले की भेंट चढ़ गया। सरकारी अस्पताल में हमारे 8 साल अवकाश का कत्ल हुआ है और सरकारी अमले ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान की चीका अस्पताल में बच्चे की हलाकत के वाक़े पर सख्त नोटिस। मौके पर मौजूद डॉक्टर नान और 2 चार्ज नर्सेज को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वर्षा की जानिब से बच्चे को दी जाने वाली अद्वियात मुहैया करने वाले डोगर मेडिकल स्टोर को भी फौरी सील कर दिया गया और इंक्वायरी कमेटी को 3 दिन में मुकम्मल तहकीकात करके हतमी रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। नंबरदार है सी ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ, ਉਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪੱਟੀ ਲਵਾ ਲੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। पर्ची मैंने नहीं दे रही हो, पर्ची मैंने कहती है जी तेन साहिवाल करना, दाखिल करना, तेरे बच्चे की हालत माठी ना मेरी पर्ची ते अगर तेरी फाइल तैयार करनी, ऐसी फाइल तैयार की सानू पहुंच दी ना सकी किधर, इसी नहीं सानू किधर गई। मैं पट्टी लवाना है, मेरे बेटे मारता टीका लात मारता इन्होंने, मेरी किसी ने गल ही नहीं सुनी। इतने सब डॉक्टर नस गई, जड़ियां नर्सां सन भी नस गई, सिक्योरिटी गार्ड साडे पेच पै गया, पर्ची साडी खोल लई है। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। पर्ची मेरी लै गया, मैं मंग मंग रह गया, धक्के मार मार के सानू बाहर कढ़दे सन, बाहर निकलो। सिक्योरिटी गार्ड 10 सिक्योरिटी गार्ड मेरे अगों आए ने, बच्चे के पैर ते सट लगी जी को मोटरसाइकिल दे विच आया, मैं पट्टी लवा ली, मेरा बच्चा ठीक सी, बिल्कुल पट्टी लग गई है, ठीक ठाक हसदा खेड़दा सी। बाद च मैनूं टीका लवा ला, मैं टीका लवाया, मेरा बच्चा नाल दे नाल ही आकड़दा गया। मैं फौरन डॉक्टर दनान कोल गया, मैं जी मेरे बच्चे नूं आ कसर हो गई। उन्हें जल्दी जल्दी उत्थे फिर लै गया, एक टीका होर लाता, उन्हें कहा जूते लै जा बच्चों की वार्ड च, मगरे डॉक्टर भी चल पिया अंदर छड्ड के सानू तो वापस आ गया। जी अंदर डॉक्टर ने हैगी सी, उन्हें नां दा नहीं मैनूं पता, वो सारी ट्रीटमेंट करती रही है। वो पर्ची भी साडे नाल लै गई, पर्ची मेरी नहीं दित्ती, मैनूं कहंदी साहिवाल करना पैगा, राइफली बच्चा बच्चे की हालत माठी हैगी। मैं जी ठीक है करो, 5 मिनटां बाद मेरे बच्चे का साथ दे गया, झग निकलण लग गई मेरे बच्चे के मूँह दे, नक वल्लों मूँह वल्लों, साडी कोई गल नहीं सुनदा पिया। जे 3 घंटे हो गए असीं इत्थे जब जी पै खड़े। मुल्क भर की तरह काली की मंडी में भी जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस दारुल-उलूम चिश्तियाँ रिजविया मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद से शुरू होकर मुख्तलिफ गलियों बाजारों से होता हुआ रेलवे पार्क ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुआ। तफसीलात जानते हैं मलिक वसीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। जी मलिक वसीम अख्तर। काले की मंडी में भी जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मजहबी अकीदत व एहतराम से निकाला गया। मिलादुन्नबी के जुलूस पर जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जुलूस में उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस में तमाम मकतबा हाय फ़िक्र के लोगों समेत बच्चे, बूढ़े और नौजवान हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम लेकर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए शामिल हुए। आज का दिन बड़ा ख़ूबसूरत दिन है, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मीलाद के हवाले से सारा दिन जुलूस निकाले जा रहे हैं। यहाँ काले की मंडी में भी बड़ा ख़ूबसूरत, बड़े एहतमाम के साथ और पुरअमन तरीके के साथ जुलूस निकाला गया। इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ का ज़िक्र, आपकी शानों का ज़िक्र, आपकी रिफ़तों का ज़िक्र, आपके मकामात का ज़िक्र किया गया। और आपके मिलाद को बयान इसलिए किया गया कि आपकी विलादत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें हिदायत वाला रास्ता अता फरमाया है। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में बहुत ही बाबरकत दिन है और काले की मंडी में जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकज़ी है वो निकाला गया है, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग और तमाम उम्र के लोगों ने जो है वो इसमें शिरकत की है। और आज का दिन बड़ी खुशियों का दिन है। इस मौका पर उलमाए इकराम ने मुख्तलिफ़ जगहों पर खिताब करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुदल्लल अंदाज में रोशनी डाली, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। पुलिस थाना काले की के जवान हमा वक़्त जुलूस के साथ साथ अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सारे अंजाम देते रहे। काले की मंडी का मरकज़ी जुलूस हस्बे रवायत गुज्जर महल्ला से शुरू होकर मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ जामिया मस्जिद मदीना में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन लाला उमैर के साथ मलिक वसीम अख्तर, ऑन न्यूज़, काले की मंडी। गुजरांवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और खरोश से मनाया गया, जिसमें उलमा अहले सुन्नत के अलावा तमाम मकातबा फ़िक्र, बच्चों बड़ों ने कसीर तादाद में शिरकत की। गुजरांवाला मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में नौजवान, बच्चों और बुजुर्गों ने भी कसीर तादाद में शिरकत और उलमा हज़रात ने आपकी सीरत पर, किरदार पर रोशनी डाली। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। आपकी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम लोग दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। जुलूस गुलशन लेबर कॉलोनी मेन बाजार से होता हुआ मरकजी जामिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ।
और शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद अशरफ ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही रैली की क़यादत भी की। CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, नुमाइंदा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर आकिब, MS डॉक्टर अफसाल राजपूत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राहत अली, DSV मुजाहिद अली, DIO एहसानुल हक चौधरी, इंचार्ज शोबा डायलिसिस तारिक शाहीन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा कि पोलियो का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पोलियो के खात्मा के लिए तमाम शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद को इस मोजी वायरस के खात्मा के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम में हर शख्स अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे हमारे बच्चों को हर तरह की माजूरी से बचा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना सिर्फ महकमा सेहत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि माशरे के हर बादशाह शहरी की जिम्मेदारी है। उलमाए कराम, वालिदैन, मीडिया नुमाइंदगान इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं मलीर से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक अवाम दोस्त इंसान सरदार मुख्तार लशारी को SDN न्यूज़ सोहनी धरती न्यूज़ चैनल में डायरेक्टर न्यूज़ कराची डिवीज़न मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।